बहुत लंबे समय के बाद आयोग ने इस मुद्दे पर पहुंचा है कि भाई एलटी और प्रवक्ता की वैकेंसी को निकाला जाए, क्योंकि इसके पीछे कुछ विवादित मुद्दे रहे हैं जिसको आयोग ने सॉल्व किया कि बीएड के साथ क्या किया जाए, साथ में इतिहास विषय के साथ क्या किया जाए। ये सभी मुद्दों पे एक विचार विमर्श बनाने के बाद अब उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, एलटी और प्रवक्ता। ठीक है, तो चलिए छोटी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि क्या अब होगा, किस प्रकार के पेपर कराए जाएंगे और पैटर्न में क्या बदलाव होगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए कौन सा जरूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए, एलटी एवं प्रवक्ता की 9043 पदों पर भर्ती आने का प्रस्ताव प्रस्तावित है और जो एलटी है, इस एलटी में जो कुल पद है ये 7385 है, जिसमें पुरुष के पद 4860 और महिलाओं के पद 2525 पद। ठीक, आगे बढ़िए। इसके बाद आयु 21 से 40 साल जो कि पहले होती थी वही है कि स्नातक हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक की उम्र होना चाहिए। ठीक है, तो 21 से 40 वर्ष। सीटेट और टेट इसमें अनिवार्य नहीं होता है, इसमें ना तो सीटेट पास करना होता है ना तो टेट पास करना होता है। आप इनके सीधे एलटी और प्रवक्ता की सीटों पर या वैकेंसी में दावा लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर अनिवार्य कुछ चीज है तो बीएड होना जरूरी है, ये आपके लिए मस्ट है। अगला, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए ये वैकेंसी होती है, जिस क्लास में आपको जाकर पढ़ाना है, क्लास 9 और क्लास 10 में। आगे बढ़े, बीएड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बीएड तो होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने समस्या आ जाती है कि हमारा सब्जेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। हमने 1 साल इस विषय को पढ़ा, 2 साल इस विषय को पढ़ा, तो क्या हम एलटी का इस विषय से फॉर्म भर पाएंगे या पद दे पाएंगे, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, तो बीएड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। अगला एग्जाम, ये मोस्ट है कि पहले क्या होता था, तो पहले 150 प्रश्न आते थे आपके एलटी में, केवल एक पेपर होता था 150 प्रश्न, जिसमें 30 प्रश्न आते थे जीएस से, एक सामान्य अध्ययन से, और 120 प्रश्न आते थे आपके ऑप्शनल वाले विषय से। जो आपका ऑप्शनल विषय होगा, जो भी आप जिस पद से जाना चाहते हैं, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, विज्ञान से, तो उसके 120 प्रश्न आते थे। टोटल मिला के कितने प्रश्न हो जाते थे? 150। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है, अब जो होगा ये प्री और मेंस में होने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसी रूप में ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रवक्ता की वैकेंसी के बिल्कुल समान। तो अब जो प्री है, तो ये में जो डाटा है ये प्रवक्ता के पद का डाटा है कि कुछ ऐसा ही आपका पेपर होगा और बिल्कुल इसी रूप में ही होगा। ठीक है, देखिए, तो जो प्री होगा वो आपका विषय होगा, जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं एलटी में, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो 80 प्रश्न उससे आएंगे और जीएस से 40 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न कितने आएंगे? कुल प्रश्न आएंगे 120। जब आप प्री पास कर लेंगे तो फिर आपको मेंस देने को मिलेगा। मतलब पहले एक पेपर होता था, लेकिन अब कितने पेपर होंगे? अब 2 पेपर होंगे, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, देखो, अब मेंस होगा तो मेंस में पेपर 1 हिंदी होगा, सामान्य हिंदी, गद्यांश, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, ओके, 100 नंबर का। और जो आपके पास ये होगा पेपर 2 विषय, ये आपका होगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जो आपका विषय होगा जिस पद से आप भरना चाहते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये पास हो जाने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा। आगे विषय और उसके साथ कौन से पद होने चाहिए, मतलब आप जिस पद से वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए विषय कौन से जरूरी है। आइए देखिए, अगर आप एसएसटी सोशल साइंस से टीचर एलटी का पद भरना चाहते हैं फॉर्म, तो सर्वप्रथम आपका स्नातक का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीए कंप्यूटर साइंस, ये तो स्नातक में आपका बीए, तो बीए में आपका हिस्ट्री या भूगोल या संविधान या अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको कम से कम 2 साल तक तो पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 साल तक, क्लियर। तो इसमें से आपका जो स्नातक है वो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके 2 साल तक तो होनी ही चाहिए। आप उसमें फॉर्म भरने के लिए अप्लाई है, साथ में हमें क्या चाहिए? बीएड चाहिए, तो बीएड तो हमको सब में चाहिए। आगे बढ़िए, अगर हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्नातक में हिंदी चाहिए। इसमें थोड़ा सा संशोधन है,
स्नातक में आपका हिंदी तो होना ही चाहिए, क्योंकि पर्सनल सब्जेक्ट हिंदी से भरने जा रहे हैं। साथ में आपका 12th में संस्कृत भी होना चाहिए, ठीक है। आपने 12 में संस्कृत पढ़ी हो, ठीक, ओके। और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप ये फार्म भरने के लिए कैपेबल है, ठीक है। अगला इंग्लिश। इंग्लिश में जो आपका स्नातक है अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए, ठीक, अंग्रेजी साहित्य प्लस क्या होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए मैथ। मैथ में जो स्नातक है उसमें गणित विषय आपका होना चाहिए, मैथ में, बीएससी में। इसके साथ में आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगला बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो आपका डिविजन है इसमें देखिए जंतु विज्ञान प्लस आपका वनस्पति विज्ञान, दोनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी हैं, दोनों विषय होने चाहिए या दोनों जरूरी है, ये होना चाहिए। प्लस आपका बीएड होना चाहिए, तब जाकर आप बायोलॉजी का पद से अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आगे देखिए कॉमर्स। कॉमर्स स्नातक में वाणिज्य होना चाहिए, कॉमर्स साइंस, इसके साथ में हमारा बीएड होना चाहिए, बस। इसके बाद हम कॉमर्स से एलटी पद की प्रवक्ता की वैकेंसी भर सकते हैं। अगला कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपने स्नातक किया है, मान लीजिए बीटेक किया, ठीक है, अब बीटेक किया है तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस की का विषय होना चाहिए आपका, तब तो आप कंप्यूटर साइंस से भर पाएंगे एलटी में। अब ऐसा नहीं कि आप बीटेक किए हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस आपका बीटेक में विषय नहीं रहा है, नहीं, तो बी आपका बी या कंप्यूटर साइंस के साथ बीटेक होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो आपका ये होना चाहिए कि कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। जैसे बीएससी कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर विषय होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए उससे, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक रास्ता है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, जैसे कंप्यूटर के अदर कोर्स होते हैं तो नाइलेट, जो NIELTI से ए ग्रेड कोर्स के साथ आप पास होना चाहिए। इन तीन में से कुछ भी होना चाहिए, या तो बीटेक किए रहो कंप्यूटर विषय के साथ, या कंप्यूटर विज्ञान से स्नातक करो तो भर दो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्नातक करो नाइलेट के ए ग्रेड के साथ, तो आप फॉर्म भरने में कैपेबल है, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या जैसे ही कुछ जानकारी आती है, जल्दी मैं आपको अगली जानकारी के साथ आपको मिलूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो विषय संबंधी या अदर क्वेश्चन, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपका आंसर अगले कुछ घंटों में दे देंगे। धन्यवाद जी।